ये अगर ग्रीन में है दैट मींस कि मेरी वेबसाइट पे मैंने जो भी इमेजेस यूज की है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड है, क्विकली लोड हो रही है और किसी भी तरीके से वहां पे इशू नहीं है। यही है वो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट जिसकी साइज बहुत ही छोटी है। अगर इसको आप आपके ब्लॉग में यूज करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी साइट की लोडिंग स्पीड क्विकली इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग है तो आप बहुत सारे डिफरेंट प्लगइन्स वहां पे आप यूज करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक रिकमेंड, सजेशन या फिर एक यू कहूं कि कमांड देना चाहता हूं कि आप इस एक प्लगइन को जरूर यूज कीजिएगा अगर आप आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इंपैक्ट नहीं करना चाहते हैं। और वो प्लगइन है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। इसका रीजन क्या है? गूगल हैवीली इंपैक्ट कर रहा है उन साइट्स की जिनकी लोडिंग स्पीड बहुत ही स्लो है, जिसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है वो है आपकी इमेज। अगर इमेज की साइज बहुत ज्यादा है, साइट स्लोली लोड होगी और कहीं ना कहीं आपकी साइट हैवीली इंपैक्ट होगी। तो वो कौन कौन से प्लगइन है जिसको आपकी साइट पे आपको यूज करना है, कितने डिफरेंट टाइप के इमेज फॉर्मेट यूज होते हैं, मैं कौन सा इमेज फॉर्मेट मेरी साइट पे यूज कर सकता हूं और आप कौन सा इमेज फॉर्मेट आपको यूज करना चाहिए और कैसे कौन से प्लगइन आपको यूज करने चाहिए जो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को बढ़ा सकता है, ये सारा इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। यही नहीं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ब्लॉगिंग के ऐसे प्रीमियम टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी फीस है, वो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। यहां पर सबसे पहली चीज, जब हम वेबसाइट की पेज स्पीड के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम आते हैं गूगल पेज स्पीड के टूल में। यहां पर जैसे मैंने supremecampus.com मेरी साइट को यहां पे सर्च किया, स्क्रॉल डाउन किया, तो यहां पे कुछ मैट्रिसेस आती है कि आपकी साइट कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर ये इंपैक्टेड है तो अल्टीमेटली आपकी साइट पे आपको डिसएडवांटेज होगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है प्रॉपर्ली साइज इमेजेस। ये अगर ग्रीन में है दैट मींस कि मेरी वेबसाइट पे मैंने जो भी इमेजेस यूज की है वो प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड है, क्विकली लोड हो रही है और किसी भी तरीके से वहां पे इशू नहीं है। लेकिन इसी के साथ में आपको यहां पर एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट जेन फॉर्मेट। मतलब मैंने एक नेक्स्ट जनरेशन इमेज का फॉर्मेट यूज किया है जिसने साइज को इतना ऑप्टिमाइज कर दिया है कि मुझे कभी भी इमेजेस जो साइट पे है उसको लेकर के मेरी साइट कभी इंपैक्ट नहीं होती है। तो नेक्स्ट जेन फॉर्मेट क्या है, इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा इमेजेस के कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। आपने पीएनजी के बारे में सुना होगा, आपने जेपीजी के बारे में सुना होगा। तो ये वो दो इमेज फॉर्मेट है जो वाइटली लॉन्ग टाइम से बहुत सारे ब्लॉगर और बहुत सारे मीडिया एंथुसियास्ट इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन गूगल ने एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है वेब-पी फॉर्मेट, और यही है वो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट जिसकी साइज बहुत ही छोटी है। अगर इसको आप आपके ब्लॉग में यूज करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी साइट की लोडिंग स्पीड क्विकली इंप्रूव हो जाएगी और इमेज की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। अगर आप आपकी वेबसाइट पीएनजी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो आप उसको अल्टीमेटली माइग्रेट कर दीजिए सब सारी की सारी इमेजेस को जेपीजी में। तो एक सजेशन, अगर आपके ब्लॉग पे आप इमेज ऐड करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप जेपीजी फॉर्मेट को ही यूज कीजिए, क्योंकि इसकी साइज कम होती है और इमेजेस ऑर्डिनरी क्वालिटी की होती है जो गुड इनफ है आपके ब्लॉग के लिए। अनलेस कि अगर आप फोटोग्राफर है जिसको इमेज के शेड्स और कलर से ज्यादा फर्क पड़ता है, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो अल्टीमेटली आपको जेपीईजी इमेज फॉर्मेट को ही यूज करना है। वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड इमेज फॉर्मेट फॉर अ लेस क्वालिटी, फॉर अ बेटर क्वालिटी। ओके, तो इस चीज को आपको पता लग गया कि कैसे जेपीजी फॉर्मेट होता है और पीएनजी होता है। लेकिन गूगल ने इंट्रोड्यूस किया वो है वेब-पी फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट है वो क्या है, इस फॉर्मेट के अंदर आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो इतनी वेल इंप्रूव्ड हो जाती है कि ये वेब वर्जन में ऑटोमेटिकली लोड होती है और इसकी जो क्वालिटी होती है वो जेपीजी और पीएनजी से लिटिल बिट बेटर होती है। तो यहां पे सवाल उठता है कि वेब-पी फॉर्मेट क्या है। तो वेब-पी फॉर्मेट गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। इसकी क्वालिटी पीएनजी के कंपैरिजन में 25% उसकी साइज को वो रिड्यूस कर देता है और सिमिलर क्वालिटी ये यूजर को ऑफर करता है। मतलब लेस इमेज की साइज में बेटर क्वालिटी अगर आपको सर्व करनी है तो आपको वेब-पी फॉर्मेट को यूज करना चाहिए। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि क्या ये इमेज ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड हो सकते हैं मेरी साइट पे एग्जिस्टिंग पीएनजी इमेजेस को, क्या मैं जेपीजी या फिर वेब-पी में कन्वर्ट कर सकता हूं, या फिर जब भी मेरी साइट पे मैं किसी इमेज को अपलोड करूं तो ऐसा कौन सा प्लगइन मैं यूज करूं जो ऑटोमेटिकली इमेज को कंप्रेस कर दे ताकि आपको बार बार इस पे काम कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको बताने से पहले गाइस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी साइट पे कितनी इमेजेस आप कितनी ऑप्टिमाइज कर ले, लेकिन अगर आपने एक रिलायबल होस्टिंग यूज नहीं की है तो ये कहीं से भी आपको किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं देने वाला है। उसी केस में गाइस मेरा जो रिकमेंडेशन है, आप होस्टिंगर के साथ में जाइए जहां पर आप मेरी दी हुई स्पेशल लिंक को क्लिक कर सकते हैं bloggingos.com/hostinger। इसके बाद आप इस पेज पे आने के बाद
आपकी जो रिक्वायर्ड होस्टिंग है उसको आप परचेस कर सकते हैं, जहां पे मेरा रिकमेंडेशन है आप सिंपली यहां पर प्रीमियम होस्टिंग प्लान के साथ जाएं, जहां पर आपको 100 वेबसाइट विद अनलिमिटेड स्टोरेज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर फ्री का डोमेन मिलेगा। इस होस्टिंग के डिफरेंट प्लान्स के बाद आप जब चेकआउट विंडो पे जाएंगे 12 मंथ के प्लान को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप प्रोमो कोड यूज करेंगे MR व्यास, एग्जांपल के लिए 12 मंथ के प्लान के आने के बाद यहां पर चेकआउट विंडो पे आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है कॉल MR व्यास, यहां पर तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहां पर आप प्राइसिंग देख पा रहे हैं 3384 से ये रिड्यूस हो जाएगा 3000 रुपीस के अंदर आपको एक रिलायबल होस्टिंग मिल जाएगी। इस होस्टिंग के साथ में आपको वेल ऑप्टिमाइज्ड थीम चाहिए। अगर आपने मेरी एफिलिएट लिंक को यूज किया है तो आप उसके बाद में bloggingos.com ऑफर पे आए, आपको एक प्रीमियम थीम मेरी तरफ से दी जाएगी विद लाइसेंस की। उसके लिए आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में गूगल फॉर्म है, वहां पर अगर आपने होस्टिंग परचेज किया है उसकी इनवॉइस आईडी को इस गूगल फॉर्म में फिल करके आप मुझे भेज दीजिएगा। विद इन 72 आवर्स आपको इस पेज पे जो भी लिस्टेड बोनस आपको मिल जाएंगे। इसके सारे लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं इमेजिन करता हूं कि आपके पास अभी रिलायबल होस्टिंग है। अभी बात आती है कि उस होस्टिंग पे ऐसा कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया जाए या फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन के वो बेस्ट प्लगइन जिसको आप चूज करके आपके ब्लॉग पे यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली इमेज क्वालिटी इंप्रूव होती दिखेगी। आपकी साइट पे कौन सी इमेज है उसको कैसे चेक करना वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस इस केस के अंदर जो सबसे फ्री, मैं यूं कहूं कि ये प्रीमियम प्लगइन है जिसका नाम है स्मश। इस प्लगइन को आप वर्डप्रेस के लाइब्रेरी में एज इन स्मश करके डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट पे आपको इंस्टॉल करना, ये ऑटोमेटिकली आपकी साइट की इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर देगा। इमेजेस को 3 तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जहां पर नंबर 1 है या तो इमेज को रीसाइज करके, मतलब उसके डिमेंशंस को आप चेंज कर देंगे तो अल्टीमेटली इमेज की साइज कम हो जाएगी और उसकी साइज की जो कंप्रेस हो जाएगी, राइट? तो उससे भी आपकी वेबसाइट पे इमेज को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नंबर 2 गाइस जो होता है वो एक्चुअल कंप्रेशन, मतलब आप पिक्सल को मेंटेन करते हुए सेम इमेज साइज को मेंटेन रखें, मतलब उसके डायमेंशंस को मेंटेन रखें, लेकिन लिटिल बिट क्वालिटी में डिग्रेड करके आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। और गाइस नंबर 3 होता है वो होता है लेजी लोड का फीचर। मतलब क्या? एग्जाम्पल के लिए मैं इस ब्लॉग पे जाता हूं, इस ब्लॉग में बहुत सारी इमेजेस हो सकती है, लेकिन नीचे की इमेजेस तब तक लोड नहीं होगी जब तक कि यूजर उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आ जाता है। तो ये कहलाता है लेजी लोड। तो सर्वर पे लोड कम लगता है, अगर यूजर स्क्रॉल करेगा तभी ही बाकी की इमेजेस लोड होती जाएगी। तो इस तरीके से भी आप वेबसाइट की जो स्पीड है उसको इंप्रूव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन। तो ये 3 चीजें हैं जिस तरीके से हम इमेज के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस उस केस के अंदर आप एक प्लगइन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्मश, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप फ्रीली यूज कर पाएंगे, लेकिन इसका अपना एक प्रीमियम वर्जन भी है जहां पर आपको कुछ एडवांस फीचर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रीमियम वर्जन में क्या है। मान लीजिए कि आपकी साइट पे 200, 500, 1000 ऑलरेडी इमेजेस हैं, आप इसके प्रीमियम वर्जन को लेकर के इसको बल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी सारी इमेजेस PNG फॉर्मेट में हैं, अगर आप उसको JPG में कन्वर्ट करना चाहे तो PNG टू JPG का फीचर भी इसके अंदर इनबिल्ट है, आपको अलग से नई JPG इमेजेस अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली इसी के अंदर आपको एक और फीचर मिलेगा WebP कन्वर्टर, मतलब आपकी साइट की सारी इमेजेस को ये WebP फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट पे जितनी भी इमेज क्वालिटी है वो वेल ऑप्टिमाइज हो जाएगी विद लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट। तो आप एक प्लगइन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्मश, उसको एज इट इज आप प्लगइन को इंस्टॉल करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना चुका हूं मैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है शॉर्ट पिक्सल, और ये प्लगइन मैं लॉन्ग टाइम से मेरे ब्लॉग पे यूज कर रहा हूं। और यहां पर आपको दिख रहा है हर एक प्लगइन के अंदर 3 तरीके होते हैं आपकी इमेज क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। एक होता है लूजी, एक होता है ग्लोसी, तीसरा होता है लॉसलेस। आपको हमेशा लूसी वाले सेक्शन पे ही फोकस करना है। रीजन यह है यह आपकी इमेज क्वालिटी को परफेक्टली बैलेंस आउट करके रखता है, और अगर आपने लॉसलेस को यूज किया तो ये ज्यादा से ज्यादा आपकी इमेज क्वालिटी को मेंटेन करेगा, तो कंप्रेशन बहुत कम होगा। लॉसलेस मतलब आपकी इमेज की साइज को कम कंप्रेस करेगा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो आपको एक रिकमेंडेड है वो लोसी, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करके आपकी साइट पे इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। दैट्स हाउ यू विल गेट बेटर कंप्रेशन। शॉर्ट पिक्सल के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज कि अगर आपने नीचे दी हुई लिंक को क्लिक करके इस प्लगइन को इंस्टॉल किया या फिर इसका अपना एक अकाउंट बनाया, तो उसके बाद आपको एवरी मंथ 100 फ्री इमेज का ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा
मिलेगा जो अनलिमिटेड होगा एज लॉन्ग एज आप इस प्लगइन को यूज करते हैं। लेकिन 100 से ज्यादा कंप्रेशन आप एवरी मंथ यूज करना चाहते हैं तो आप इनके मंथली प्लान की तरफ जा सकते हैं, जो कि $8.25 में आपको मंथली अनलिमिटेड कंप्रेशन देगा। तो यह है शॉर्ट पिक्सल। मैं आपको बताऊंगा मेरी साइट पे ऑलरेडी शॉर्ट पिक्सल इंस्टॉल है। अगर इसको इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं एडवांस के सेक्शन में आकर के आपको सिर्फ एक क्रिएट वेब पी वर्जन जो है इसको आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे वेब पी कि इमेज फॉर्मेट यहां पर आ जाएगा, जिससे आपकी साइट क्विकली लोड होना चालू होगी। सिमिलरली अदर ऑप्शंस आपको यहां पे दिखेंगे, इसका भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट पिक्सल जैसा प्लगइन, जो आपकी साइट को न सिर्फ वेल ऑप्टिमाइज करेंगे, बल्कि इसका जो वेब पी कन्वर्जन वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपकी साइट की इमेजेस को ये लेगा, उनके सर्वर पे कंप्रेस करके आपके सर्वर को वापस भेज देगा। तो आपके सर्वर पे लोड भी नहीं आएगा विद बेटर इमेज क्वालिटी। तो सेकंड जो प्लगइन आप यूज कर सकते हैं वो है वेब पी। रिमेंबर, कोई भी एक प्लगइन आपको यूज करना है, ना कि सारे के सारे। क्लियर? तो यहां पे मैं आने के बाद आपको दिखाऊंगा कि हमने ये प्लगइन यूज किया कॉल्ड शॉर्ट पिक्सल, और प्राइसिंग प्लान मैंने आपको बता दिया है। फ्री 100 इमेजेस एवरी मंथ आपको मिलेंगे। अगर आप ज्यादा चाहते हैं तभी आप इस अनलिमिटेड प्लान की तरफ जाए। और मेरी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि आपके 100 क्रेडिट्स आर गुड इनफ। इनिशियली हो सकता है कि आप एक मंथ का प्लान लेकर के सारी इमेज को कंप्रेस कर दें, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपके ब्लॉग पे एक महीने में 100 इमेजेस ही जाती होगी। रिमेंबर, जो ऑलरेडी कंप्रेस हो चुका है उसको बार बार कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यू इमेजेस जैसे आप ब्लॉग में अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली ये प्लगइन इसको कंप्रेस कर देगा। आपको किसी भी एक्सटर्नल साइट से उसको कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है इमेजिफाई। ये लिटिल बिट प्रीमियम प्लगइन है, लेकिन इसके प्राइसिंग के सेक्शन में जाऊं, क्योंकि ये जो प्लगइन है वो ऑफर किया जाता है बाय अ प्लगइन कॉल्ड WP Rocket, जो कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन है, प्रीमियम प्लगइन है। उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है इमेजिफाई। इस केस के अंदर आपको इनके फ्री प्लान के अंदर अप टू 20 MB के फ्री कंप्रेशन एवरी मंथ मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं 100 से 200 इमेजेस आप यहां पे भी फ्री में कंप्रेस कर पाएंगे। क्योंकि आइडियली जो हम इमेज अपलोड करते हैं उनकी साइज होती है 1 MB के अराउंड। तो दैट इज हाउ ये आपको हेल्प करेगा कितना कंप्रेशन करना। तो अप टू अप्रॉक्स 200 इमेजेस यहां पे भी आप फ्री में ऑप्टिमाइज कर पाएंगे अगर आप इस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। इस अदरवाइज आप इनके मंथली प्लान की तरफ जा सकते हैं। आप एग्जांपल की तरफ बॉटम में स्क्रॉल करके देख सकते हैं, और ये सारे के सारे प्लगइन आप आपकी वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस की प्लगइन लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ईच इंडिविजुअल की साइट पे आपको अकाउंट बनाना होगा, वहां पे एक API की होगी, वो आपको आपके वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में इसको कनेक्ट कर देना इस प्लगइन के साथ में, तो ऑटोमेटिकली कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इन प्लगइन्स को यूज करते हैं, आपकी साइट पे जाते हैं, देन यू विल फाइंड कि आपकी सारी इमेजेस प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज हो जाएगी, और वो भी ऑटोमेटिकली, आपको कभी भी मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेक श्योर कीजिए आप इनमें से कोई भी एक प्लगइन जो भी आपको सही लगता है, जो भी चिपेस्ट है, जो भी आपके हिसाब से बेस्ट है, उसको यूज कर सकते हैं। कोई भी बेटर नहीं है एज कंपेयर टू अदर। हर एक के अंदर सारे वो फीचर्स है जो आपको चाहिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे धमाकेदार वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पे फ्री की इमेजेस आपको कैसे यूज करना, तो आप इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।